हुआ है तुझे, दिल तुझे देखे कहीं ना चैन है, ओ दिल तुझे देखे कहीं ना चैन है, बिन तेरे जीना दुश्वार है। पहली बार हुआ है, ओ मुझे तुमसे प्यार हुआ है, ओ मुझे तुमसे प्यार हुआ है, ओ मुझे तुमसे प्यार हुआ है। देवी जी, हम आपका बड़ा ही सम्मान कर रहे हैं, आप लंका लौट जाए। देवी जी, और आप है हमारे श्री रूपेश भैया, श्री रूपेश भाई, हेमेंद्र भाई और डॉक्टर पुष्पेंद्र राजपूत, तीनों लोगों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं हमारे पैड वादक श्री सुघर सिंह जी के लिए, और इसी सुंदर प्रस्तुति में राहुल तिवारी और सुरेश राजपूत जी दमन, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं सुंदरी जी और राम जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। और आप है हमारे कल जो पैसा आ रहा है ना, इससे मैं दहेज खरीदूंगी आपके लिए। हम आपका बड़ा ही सम्मान कर रहे हैं और हमसे आप व्यर्थ की बातें कर रही हैं। देवी जी, कहो। तेरा करते हम सम्मान, तो तेरा करते हम सम्मान, रखते अपने वंश की शान, जा तू अपनी नगरिया तू सुन ले सुंदरी। तेरा करते हम सम्मान, रखते अपने वंश की शान, जा तू अपनी नगरिया तू सुन ले सुंदरी। तेरा करते हम सम्मान। और मैं भी तो आपसे कह रही हूँ, वो लेके पहला प्यार, वो लेके पहला प्यार, भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया, देखो मेरे जादूगर, लेके पहला प्यार। तेरा करते हम सम्मान, रखते अपने वंश की शान, जा तू अपनी नगरिया तू सुन ले सुंदरी। तेरा पहला प्यार, भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया, है कौन जादूगर, लेके पहला प्यार। और देवी जी, शादी हम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? रघुकुल की रीत को कैसे हम सहेंगे। तो शादी हम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, रघुकुल की रीत को कैसे हम सहेंगे। गोरी रस में बिसना हो, गोरी रस में बिसना हो, मुख से ऐसे वचन न बोल, जा तू अपनी नगरिया तू सुन ले सुंदरी। तेरा करते हम सम्मान, रखते अपने वंश की शान, जा तू अपनी नगरिया तू सुन ले सुंदरी। तेरा करते हम पहला प्यार। कर लो राम जी, इतनी देर से आपको मना रही हूँ, आप है कि मान नहीं रहे हो। सुनो, एक बात बताओ, आपको मैं अच्छी नहीं लगती हूँ क्या? बताए राम जी, गंधर्व विवाह का मतलब समझते हैं? सीतही चितई कही प्रभु बाता, आहाई कुमारो मोरे लघु भ्राता। राम जी, आप गंधर्व विवाह का मतलब समझते हैं? हम नहीं जानते। बताए गंधर्व जब विवाह। आपको करना ही नहीं तो हमको जान के क्या करना। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता दे रही हूँ। गंधर्व विवाह का मतलब होता है ब्याज जी, जब तक मन मिला तो साथ में रहेंगे, मन नहीं मिला तो कमरा लेके रात में रहेंगे। 12 खंभा। देवी जी, हमारे पास एक उपाय है। क्या? कुछ ही दूरी पर मेरा छोटा भैया लक्ष्मण, और आप है श्री हल्के कुशवाहा जी, 21 मुद्राएं हल्के कुशवाहा जी की ओर से भगवान राम जी के चरणों में साधुवाद। आपके छोटे भैया हैं, अवश्य वो विवाह कर लेंगे राम जी। प्रयास करो।
आप ही कर लो ना राम जी, आप बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। हमारा हो चुका है, एक बार और कर लो। विवाह केवल एक ही बार होता है। इसको हटा दीजिए, मुझको बैठा लीजिए। ये कभी नहीं हो ये आपके सकता। बगल में अच्छी थोड़ी लगती, मैं आपके बगल में बहुत अच्छी लगूंगी। तुम यहाँ से जाओ। चली जाऊं? हाँ, इच्छा हो तो कर लो। हमारे पास एक उपाय है। क्या? बताया तो। भैया के पास चली जाऊं? हाँ, अगर विवाह करना है तो वो कर लेंगे। अब प्रयास करो। नहीं करें तो फिर आपको करना पड़ेगा। तो फिर लंका लौट जाना। नहीं, मैं आपके पास आऊंगी। नहीं, लंका चली जाना। जा रही हूँ, मुंह दे दो राम जी, काम आएगा रास्ते में। अगर लक्ष्मण जी नहीं करेंगे, एक बार तुम्हारे लिए अभी था थोड़ी देर पहले, उसको खोज रहे हम तब तक। राम जी जाऊं? अवश्य। इच्छा हो तो कर लो। चलती हूँ, छोटे वाले से मिलूं, वो कैसा है। बड़ा आया करिया का लूटा कहीं का, ना आदमी के जैसी सूरत, भला इससे शादी करने की मुझे क्या जरूरत। देखती हूँ छोटे वाले से मिलूं। देखो मुझे तो विवाह करना है, चाहे छोटे वाले के साथ हो जाए, चाहे बड़े वाले के साथ हो जाए, चाहे बड़े वाले के साथ हो जाए, चाहे छोटे वाले के साथ हो जाए, मगर हो जाए। देखूं छोटे वाले से मिलूं, वो कैसा है। ये चलने वाली हवा, जरा ये तो बता, अब जिसका दीदार होने वाला है वो सावन कैसा होगा। सावन को मारो गोली, मेरा साजन कैसा होगा। देखूं छोटे वाले को, चलती हूँ। क्यों? अरे हवा हवा, और क्या तुझे है पता, अरे अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा। अरे होगा, अरे होगा, सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा। सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा। कब मैं किसी से प्यार करूंगी, कब 16 सिंगार करूंगी, कब मैं किसी से। हाय दैया, वो दिन कब आएगा जब मैं भी किसी की दुल्हन बनकर डोली में विदा होकर जाऊंगी। ओ कब मैं किसी से प्यार करूंगी, कब 16 सिंगार करूंगी। ओ जिस दर्पण में हो, जिस दर्पण में हो, जिस दर्पण में मैं मुख देखूं, दर्पण कैसा होगा, होगा, होगा। अरे दर्पण जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा। दर्पण जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा। दर्पण जैसा भी हो मेरा साजन। और आप हैं हाय दैया, हमारी छोटी सी बच्ची भतीजी ज्योति राजपूत, डॉक्टर पुष्पेंद्र राजपूत जी की पुत्री ज्योति राजपूत की ओर से ये 51 पुष्पमुद्राएं श्री राम जी के चरणों में और 51 पुष्पमुद्राएं सूपनाखा जी के लिए प्रदान है। बच्ची को बहुत बहुत साधुवाद, शुभाशीष। हाय दैया, ये है सुंदर सुंदर गोरा गोरा,
इसी के साथ विवाह करूंगी दैया। देखने में तो सुंदर है पर चितवन बड़ी टेढ़ी है, इसकी आंखें बड़ी तेज दिख रही हैं। पता नहीं स्वभाव कैसा हो। जब देखने में सुंदर हो तो स्वभाव भी अच्छा होगा। चलो मिलती हूँ इनसे भी, ये जनाब कैसे हैं, मिलती हूँ। सुनिए, सुनो, आप ही से कह रही हूँ। सुनिए। सुंदरी, हाँ, तुम और फिर इस जंगल में कहाँ घूम रही हो अकेले? यहीं हाँ, जंगल में जहाँ आप हो वहीं घूम रही हो। पंचवटी। और क्या यहाँ आने का कारण बताऊं? देर में बताना। सुंदरी, बताइए। तुम इस वन प्रखंड में अकेले विचरण कर रही हो, तो विचरण करने का कारण क्या है? और फिर अकेले नारी को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और फिर तुम इस जंगल में घूम रही हो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से आई हो? अपना परिचय बताएं। बताऊं? हाँ। हे बनवासी वीर पुरुष, मैं लंका की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सूपनखा है और जहाँ आप विराजमान हो ना, ये पंचवटी हमारी सीमा में है। मैं यहाँ घूमने के लिए आया करती हूँ। और एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? हमारा नाम, आपने बताया कि हमारा नाम सूपनखा है, हम लंका में रहती हैं, तो हमारा नाम लक्ष्मण है। हम अयोध्या से आए हैं। सुनिए, सुनाओ। बोलो मगर प्यार से, दिल में धक धक होती है। हे बनवासी वीर पुरुष, बताओ आपका नाम? आने का कारण। आप हमारे पास किस लिए आई हैं? वो जो वहाँ दूर बैठे हैं, कौन? वो वहाँ शिला पर? शिला पर नहीं, वो कुटिया में जो अच्छा, है। कुटिया में। हाँ, हाँ, वो हमारे भैया हैं। भैया हैं। हाँ, और जो उनके साथ में है वो हमारी भाभी श्री हैं, हमारी माता हैं। अच्छा, हाँ। आप अकेले हो? हाँ, हम अकेले हैं। आप यहाँ अकेले रह लेते हो? वन में तो अकेले नहीं है। छोटी सी बच्ची रीतिका राजपूत, रीतिका राजपूत ग्राम नौरंगा से बच्ची की ओर से 21 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान है। बच्ची को बहुत बहुत शुभाशीष। सुनिए, हाँ। आप अकेले रह लेते हो? नहीं, हमारे साथ में हमारे भैया हैं और भाभी श्री हैं, हम अकेले क्यों रहेंगे? अगर आप तो यहाँ अकेले हो। हाँ, अभी अकेले हैं। आपका वो हो गया है क्या? ये क्या होता है? नहीं जानते हो? नहीं। सही नहीं हुआ क्या? अरे सीधे बताओ, ये चिंगिन मिंगिन क्या कर रहे हो, गोल गोल घुमा रही हो? देखिए, आपका विवाह हो गया है? हमारा विवाह? हाँ। हमारा विवाह? हाँ, हो गया है। हो गया? हाँ। ले सही बताओ। हाँ। मैं तो बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास आई थी। आपके भैया तो कह रहे थे मेरे भैया कुंवारे हैं, आप कह रहे हो गया। वन में अकेले हैं। अच्छा, हमारी अर्धांगिनी अयोध्या में है। यहाँ तो अकेले हो? यहाँ अकेले हैं। तो तुम क्या चाहते हो, हम तुमसे विवाह कर लें? क्यों नहीं है क्या? अच्छा, विवाह करने के लिए आई हो, यही उद्देश्य लेके तुम आई हो? आप जान गए क्या? हाँ, तुम कहना चाहती हो ये हमें लग रहा है, पर हमने बोल दिया। सुनो सुंदरी, तुम कुछ कहना चाहती हो? हाँ, कहो। आप मुस्कुराते बहुत अच्छा है। अच्छा, कुछ भी कहो, चाहे जितनी देर में मरूं मगर मर जाऊंगा। सही पकड़े हो। आपको देखकर। जानते हो क्यों? क्यों? मरो ना अभी। अरे बोलो बोलो और लक्ष्मण बोलो, क्यों हमें देख मुस्कुराते हो? आप कह रहे हैं मेरा विवाह हो गया है, मगर जब मैं आपको देखती हूँ, अरे वो तो विवाहित है लेकिन तुम नारी विहीन दिखाते हो।
पास किस लिए आई हूँ, अब ये मेरी इच्छा है। क्या बात है। और तुम्हें बना बनो और मैं बनी बनूं, वो जहां हो तो होगी, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं आपसे अपना प्रस्ताव रख रही हूँ। और तुम्हें बना बनो और मैं बनी बनूं, और ये जोड़ा कोई बुरा विवाह करने के लिए आई हूँ। जानती हूँ क्यों? आप मुझे बहुत आप हमारे पास विवाह करने के लिए आई हैं? हाँ। क्यों आई हैं? इसलिए आई हूँ। सुनो, सुनाओ, सही बताओ। हे बनवासी विप्र, इसलिए आई हूँ आपके पास में। किस लिए? उसी के लिए, विवाह करने के लिए। और सुंदरी, हाँ। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हम इस वनवास के बाबा हैं, और बाबा के साथ में विवाह न करो तुम तो ही अच्छा रहेगा। सुंदरी, सुंदरी सुन, मैं उनका दासा, तो जहाँ से तुम चल के आई हो, मैं उनके श्री चरणों का एक छोटा सा दास हूँ, सेवक हूँ। सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, वो जो कुछ करें सब उन्हीं का छाजा। सेवक सुख चामान, भिकारी विष्णि धन सुभगति व्यवचारी। इसीलिए सुंदरी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। आप जहाँ से आई हो उन्हीं के पास पुनः फिर जाओ। देखो, इस तरह से बात नहीं की जाती। मैंने आपसे अपनी बात रखी और आपने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जानती हूँ